अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरीज बहुत पसंद आ रही होंगी और आप स्टोरीज एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ जो दिलचस्प है और साथ में किस तरह से लोग जुल्म से आज़ादी हासिल करते हैं। अगर आप स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दें। एक नौजवान जुल्म से आज़ादी हासिल करने की कहानी। अब हमारी स्टोरी का उन्वान ही इतना दिलचस्प है कि एक नौजवान लड़का जिसने जुल्म से आज़ादी हासिल करने की ठान ली थी। उसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि वह कहाँ से ताल्लुक रखता था। एक गांव में एक अमीर शख्स और उसकी बीवी रहते थे। उनके पास दुनिया की सारी दौलत थी, वसी जमीनें, कीमती जायदादें और एक शानदार महल था। उनके नौकर चाकर उनकी खिदमत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, मगर उनके दिल में एक कमी थी जो उनकी खुशियों में खलल डाल रही थी। अब देखें, ये आज की जिंदगी के मुताबिक है। आपकी अमीरी आपको सुकून नहीं दे सकती। आपके पास दुनिया की हर चीज मौजूद हो, लेकिन क्या सुकून ना हो तो वो आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपके शानदार महल, आपकी जायदादें किसी काम की नहीं रहती। तो अब इस इंसान की भी जिंदगी कुछ इसी तरह से थी जो उनकी खुशियों में खलल तो डाल रही थी, और वो थी औलाद। उनके पास मालो दौलत की कमी नहीं थी, मगर अल्लाह की तरफ से औलाद की नेमत से वो महरूम थे। अब देखें, ये उनका जुल्म था। कैसे कि उनके पास सब कुछ था लेकिन उनके पास औलाद नहीं थी। और आप जानते हैं कि औलाद की कमी कोई चीज भी पूरी नहीं कर सकती। मैंने एक दफा पढ़ा था कि जो रिस्क है वो सबसे कम दर्जा है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो वो रिस्क का सबसे कम दर्जा है। अगर आपके पास औलाद है तो वो एक बेहतरीन दर्जा है रिस्क का। अगर आपकी सेहत है तो वो एक नेमत है। और अगर आप अल्लाह पे यकीन है, कामिल है, तो वो आपका कामिल रिस्क है। तो इन सब में सबसे बेहतरीन रिस्क औलाद और सबसे कामिल रिस्क अल्लाह की रजा है। तो अब उनके पास औलाद की कमी थी। दौलत और चाह के बावजूद उनकी जिंदगी में एक गम था जो उनके दिलों में बड़ा जवान था। उनका दिल हर वक्त यही सोचता रहता था कि अल्लाह के बगैर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ हकीमों, डॉक्टरों से इलाज करवाया और वो इस तकलीफ से गुजरते रहे कि कब उनको औलाद होगी। लेकिन एक बात उनकी बहुत अच्छी थी कि वो अल्लाह पर यकीन रखते थे। उनका यकीन अल्लाह पर पुख्ता था। फिर भी वो अल्लाह की रजा के मुताबिक कोई औलाद नहीं हुई तो अल्लाह की रजा से राजी थे। एक दिन उनकी नौकरानी एक फकीर की बात सुनकर आई, जिसने कहा, मैं तुम्हारी बीवी को कुछ दूंगा मगर तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी के हाथ से कुछ लूंगा। ये सुनकर बीवी ने फकीरे से आटा और पैसे लेकर उसे दे दिए। फकीरे ने उसकी परेशानी सुनी और अल्लाह की रजा से एक पेशगोई की कि अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, लेकिन वो सिर्फ 14 साल तक जिएगी। अब देखें ये कितनी तकलीफ है कि पहले तो आपको औलाद नहीं है, और अगर आपको अल्लाह औलाद दे भी दे तो आपको ये पता हो कि अल्लाह ताला इतने टाइम बाद वो आपसे औलाद ले लेगा, तो वो चीज सुकून तो नहीं देती। तो खैर, फिर भी अब उस बीवी ने कहा, अगर ये अल्लाह की रजा है तो हमें इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अल्लाह पर यकीन पुख्ता था। वो जानते थे कि अल्लाह जो उनके लिए करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। फकीर ने चावलों की एक मुट्ठी उसके हाथ में दी और कहा, इन चावलों से खीर बनाकर तुम दोनों खाओ, फिर अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, लेकिन ये याद रखना कि वो सिर्फ 14 साल तक जिएगी। चंद दिनों बाद अल्लाह की मदद से वो बीवी हामला हुई और 9 महीने बाद एक बेटे की पैदाइश हुई। अब देखिए, उस फकीरी का राज जो था वो सच हो गया, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वो और उसका शौहर बहुत खुश हुए और गरीबों को खाना खिलाया। मगर एक दिन जब बेटा जवान होने लगा तो वालिदैन ने सोचा कि उनके बेटे की जिंदगी सिर्फ 14 साल तक ही महदूद होगी, जिसकी वजह से वो दिल गिरफ्तार हो जाते, वो परेशान हो जाते, वो रोने लगते। लेकिन फिर वो अल्लाह की रजा में राजी थे। बेटे का नाम उन्होंने अदनान था। वो 12 साल का हो चुका था। एक दिन वो अपने वालिद से कहता है कि वो जमीनों का काम सीखना चाहता है और बाहर जाना चाहता है। वालिदैन ने उसकी ख्वाहिश को समझा
मगर वो परेशान थे कि बेटा इतने कम अरसे में क्यों कुछ करे। एक दिन अदनान ने अपने वालिदैन के साथ एक फ़कीरी के पास गया जो बचपन में उनकी मदद कर चुका था। उस फ़कीरी ने कहा, बेटे की ज़िंदगी के दिन ख़त्म होने वाले हैं, ये आप दोनों जानते हैं, तो इसको अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने दो और उसकी शादी भी कर दो। अदनान की शादी 12 साल की उम्र में? लेकिन क्योंकि अब घर वाले जानते थे कि उसकी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है, तो क्यों ना उसकी शादी कर देनी चाहिए। अदनान की शादी एक नेक और हाफिज कुरान लड़की से हुई। शादी के बाद अदनान हर रात अपनी बीवी से छुप कर बाहर जाता और जब वो सुबह वापस आता तो बीवी उससे कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन बीवी ने फैसला किया कि वो रात को जागेगी ताकि पता चले कि अदनान आखिर कहाँ जाता है। बीवी ने अपने हाथ पर जख्म लगाकर नमक छिड़क दिया ताकि उसे नींद ना आए। वो रात भर जागती रही और जैसे ही अदनान बाहर जाने लगा वो उसका रास्ता रोककर उससे पूछती कि वो कहाँ जा रहा है। अदनान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। इसके बाद अदनान ने अपनी मुट्ठी में चावल की एक मुट्ठी ली और बीवी से कहा वो इन चावलों को 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्से को मुझ पर डालना और दूसरे हिस्से को मेरे ऊपर डालना, लेकिन अगर तुम वो दूसरा हिस्सा नहीं डालोगी तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा सकता हूँ। बीवी ने चावल का पहला हिस्सा अदनान पर डाला और वो फौरन एक सफेद घोड़े में बदल गया। बीवी का दिल टूट गया और वो दूसरा हिस्सा चावल का नहीं डाल सकी। अदनान घोड़े की शक्ल में वहां से चला गया। उसके बाद बीवी बहुत परेशान हो गई और अपने ससुराल वालों को ये बात बताई। वो परेशान इतनी ज्यादा हो गई कि उसके ऊपर उसने डालना था लेकिन वो डाल नहीं सकी और वो घोड़ा बन गया। वो क्या करेगी? वो अपने शौहर के बगैर कैसे जिंदगी गुजारेगी? अब उसको ये राज तो नहीं पता था कि 14 साल की उम्र के बाद वो इंसान वो जिंदा नहीं रहेगा। कई महीने गुजरने के बाद वो अपनी तलाश में मसरूफ रही। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि वो अपने शौहर को वापस ला सकती है अगर वो 7 जंगलों को पार करे। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, किस तरह से एक बीवी एक शौहर को आजाद करवाएगी और एक खास जगह काले घोड़े के बाल लेकर आएगी। बीवी ने वो 7 जंगल पार कर लिए। अब वो एक हाफिज कुरान थी, उसका अल्लाह पर यकीन पुख्ता था और वो ये जानती थी कि वो जब अल्लाह ताला उसके साथ है तो वो सब कुछ कर सकती है। तो वो डर के मारे बगैर उसने 7 जंगलों को पार कर लिया। 7 जंगलों में उसके लिए बहुत सारी आजमाइशें आई, बहुत सारी डरावनी चीजें, बहुत सारे जंगली जानवर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने 7 जंगल पार कर लिए। काले घोड़े के बाल लेकर वापस आई। जैसे ही उसने वो बाल अदनान पर डाले वो दोबारा इंसान बन गया। तो देखिए किस तरह से वो अपने शौहर को उसने आजाद करवाया। अब उसके लिए कितना मुश्किल था वो ड्यूरेशन के उसने अपने शौहर के बगैर गुजारा कि वो जंगलों का उसने किया। तो अब अदनान वापस आ गया। अब उसकी जिंदगी का वो दुख भी खत्म हो गया कि 14 साल बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक हाफिज कुरान ने अपने शौहर को आजाद करवाया। तो वो दोबारा फकीरी के पास गए। उस फकीरी ने कहा कि अब तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं होगा कभी भी। अब जो ये तुमने उसे आजाद करवाया है, तुमने उसके ऊपर जो काले बाल वापस लाकर डाले हैं, वो जो उसकी जिंदगी 14 साल तक रहनी थी, उसकी जिंदगी के उस एक चीज को उसने खत्म कर दिया। तुमने अल्लाह से अपने शौहर की जिंदगी मांगी है और अल्लाह तो एक बेहतरीन नवाजने वाला है। तो इस तरह से अदनान की जिंदगी वापस आ गई और इस तरह से बीवी ने अदनान की जिंदगी को आजाद करवा लिया। वो दोनों एक खुशी की जिंदगी बसर करने लगे और उन्हें फिर अल्लाह ने एक नेक साले औलाद अता फरमाई। तो इस तरह से अदनान के वालिदैन को एक नवासा एक पोता मिल गया और उनका बेटा भी हमेशा के लिए उनके पास रह गया। यानी कि जो उसका 14 साल का वो था कि वो 14 साल के अंदर मर जाएगा, वो चीज वो दुख भी उनका खत्म हो गया और ये सारा कुछ उसकी बीवी के आने से हुआ। तो देखें कि आपकी जिंदगी में आपका शरीके हयात भी बहुत मैटर करता है कि आपका शरीके हयात किस तरह से आपकी जिंदगी के मसाइल को अपने ऊपर लेकर उनका हल ढूंढता है। जिस तरह से अदनान की बीवी ने उसकी मदद की, हर बीवी को अपने शौहर के लिए मदद करनी चाहिए, चाहे वो उसकी माली हो, चाहे वो उसकी इखलाकी हो, चाहे वो उसकी मॉरली हो, चाहे वो उसकी जिंदगी के दूसरे मसाइल हों।
उन सब में उसको अपने शौहर का साथ खड़ा रहना चाहिए। दूसरी बात, अपने अपने अहलो अयाल को अल्लाह की इबादत की तरफ लाएं ताकि वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, ताकि उनका अल्लाह की तरफ ईमान पुख्ता रहे। तो इस तरह से ये कहानी हमें क्या सबक देती है? सबक सुनाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं इस सबक की तरफ कि अल्लाह की रज़ा के सामने कोई भी मुश्किल हल हो सकती है और ईमान और मेहनत की ताकत से ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। जिस तरह से अदनान की बीवी ने अदनान की ज़िंदगी की मुश्किलात दूर की, उस तरह से हर कोई ये मुश्किलात दूर कर सकता है, सिर्फ अपने ईमान के बलबूते पर और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल पर, अल्लाह के ऊपर भरोसे पर कि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं अगली कहानी में अच्छे लेसन्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।